Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction, we will be continuing with our concept of classes dealing with modifiers second type which is non-access modifier. I've already uploaded the video on access modifier which was first type of modifier. If you have not watched that video, do go watch that. I will provide the link in the description as well as in the I button. Non-access modifier को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं on classes, attributes and methods. क्लासेस के ऊपर जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आइदर यू कैन अप्लाई फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट. तो इफ यू आर अप्लाइंग फाइनल एज अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर टू क्लास, देन दैट क्लास पर्टिकुलर क्लास विल नॉट बी इनहेरिटेड बाय एनी अदर क्लासेस. उस क्लास को कोई दूसरा क्लास इनहेरिट या फिर उसके फीचर्स को इनहेरिट नहीं कर सकता. सिमिलरली अगर आप एब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहे हो किसी भी क्लास को क्रिएट करते समय, देन that particular class cannot be used to create an object. उस क्लास में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे. फाइनल कीवर्ड जो है ये इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में हम लोग चेक करेंगे, बट एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देता हूँ. हालांकि ये जो कंसेप्ट है और फाइनल कीवर्ड ये थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग देखें तो इनहेरिटेंस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे. ओके ये हमारा नॉर्मल वे. देखो एक क्लास है, मैंने उसको डिक्लेयर किया है एज फाइनल, जो कि क्लास का नाम है एग्जाम्पल. दूसरा क्लास मैंने बनाया है इन्फो. अब यहाँ पे इफ टॉकिंग अबाउट इन सिंपल वर्ड इनहेरिटेंस कैसे करवाना है, हमारे पास एक कीवर्ड आता है विच इज़ एक्सटेंस, एंड जिस क्लास से आप फीचर को लेना चाहते हो उस क्लास का नाम आपको एक्सटेंस कीवर्ड के आगे अप्लाई कर देना. इट मीन्स क्लास इन्फो में आई विल बी इनहेरिटिंग द फीचर और द प्रॉपर्टीज विच वे अवेलेबल इन क्लास एग्जाम्पल. तो जैसे एक चीज़ और मैं यहाँ पे पब्लिक इसे मेंशन कर देता हूँ. हालांकि ये प्रोग्राम आपको एक एरर प्रोड्यूस करके देगा. जस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैं कुछ लाइन प्रिंट करवाने के लिए रख देता हूँ. ओके कुछ भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो. मैं इसे सेव कर देता हूँ. सेव कैसे होगा, जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है आपका उस नाम से आपको सेव करना है. तो info.java के नाम से मेरा ये प्रोग्राम विल बी सेव. अब इसे थोड़ा रन करके cmd ओपन करते हैं. info.java. ओके जावा सी मेंशन करना भूल गया. जावा सी info.java एंड एंटर. तो यू कैन चेक ओवर हियर आपको एक एरर आया है. एरर क्या है, एरर कैनॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास एग्जाम्पल. फाइनल कीवर्ड अगर आप किसी भी चीज़ के आगे यूज़ करते हो, किसी भी क्लास के आगे बेसिकली अगर आप इसे यूज़ करो, देन दैट क्लास विल नॉट बी इनहेरिटेड बाय एनी अदर क्लास. मैं फाइनल क्लास के आगे से फाइनल कीवर्ड हटा देता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल. रिकम्पाइल कर दो, सेव कर दिया मैंने, एंड नाउ आपको वो एरर नहीं आएगा. और रन करोगे, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रिंट करवाया तो है नहीं. यहाँ पे ए को प्रिंट करवा दूँ मैं, फाइनल कीवर्ड की जगह ए की वैल्यू प्रिंट करवा देता है. अगेन रिकम्पाइल करो. एंड नाउ यू आर गेटिंग विथ एन आउटपुट. अब यहाँ पे ऊपर जो एरर आया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स हम लोग को उस ए वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस करो. वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है. आपको मैंने स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक के बीच का डिफरेंस बहुत बार बताया है. तो अगर आप वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा रहे, देन ऑब्जेक्ट बना दो उस क्लास का एंड उसके थ्रू एक्सेस करो. अगर नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली एक्सेस करना है आपको, देन स्टैटिक कीवर्ड वहाँ पे अप्लाई करो. बट मैटर ऑफ फैक्ट हियर इज हम लोग फाइनल कीवर्ड के ऊपर डील करना है. फाइनल कीवर्ड से अगेन आई विल बी अप्लाइंग अ फाइनल एंड सेव कर देता हूँ. अब जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं आएगा आपको. यू विल गेट विथ एन एरर अगेन कैनॉट इनहेरिट फ्रॉम क्लास एग्जाम्पल. Hence, we can conclude over here, अगर आप किसी भी क्लास के आगे फाइनल कीवर्ड लगा रहे हो, then that class will not be inherited by any other class. Now, दूसरा एक प्रोग्राम देखें, abstract. If you are declaring any class as abstract, तब आपको क्या इशू फेस करना पड़ सकता है. इशू नहीं मतलब प्रॉपर्टी है, हम लोग इसे इशू नहीं बोल सकते पूरी तरह से. बस मैं इसे चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे ऊपर का क्लास रिमूव कर दूंगा मैं. ये मेरा पूरा प्रोग्राम है. अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर बताने के लिए एक और बना देता हूँ मैं, इंट
x इक्वल्स टू 10, ओके, इंट a इक्वल्स टू 10 रख देता हूँ एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू, या फिर इसे स्टैटिक बना लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे एक्सेस हम लोग करेंगे। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम इज इन्फो एंड माई obj इक्वल्स टू न्यू, ओके, आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट। बट जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा। एरर क्या होगा? आई ओपन द cmd, ओके, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, javac info.java, and error is info class is abstract and hence cannot be instantiated. It means that particular class cannot be used to create an object. ओके, उसके बाद भी एक और एरर आया कि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से कुछ है, ओके, उसको थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसे कमेंट में डाल दो जैसे भी, इस एरर को फिलहाल थोड़ा अवॉइड करो। तो बेसिक पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू मेक श्योर कि अगर आप किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, हेंस दैट क्लास कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे कोई इशू नहीं होगा। या फिर दूसरा, इसको पब्लिक कर दो, आप नॉर्मल में जो भी आपको रखना है वैसे रख सकते हो। बट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर क्लास के आगे यूज होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन दैट क्लास। सो होप्स आपको समझा होगा कि क्लास के आगे कौन से कीवर्ड्स या फिर नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एट्रीब्यूट्स हो या फिर आपके मेथड्स हो, वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ नॉन एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हो। चेक करते हो क्या, देखो, फाइनल, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। फाइनल कीवर्ड जो है वो आप एट्रीब्यूट और मेथड दोनों के आगे लगाओगे, बट अगर आपने किसी भी वेरिएबल के या मेथड के आगे ये कीवर्ड लगाया, फाइनल लगाया, इट मीन्स उसका वैल्यू आप कभी भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, वो फिक्स हो जाएगा, इट मीन एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, चेक करेंगे एक प्रोग्राम के साथ। स्टैटिक कीवर्ड अगर आप किसी एट्रीब्यूट या मेथड के साथ बिलोंग करवाते हो, देन वो जो एट्रीब्यूट होगा उसको आप बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करवा पाओगे। इट मीन्स दैट विल बिलोंग टू अ क्लास रेदर देन बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस करवाना जरूरी नहीं होगा उस टाइम, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको यूज करना है क्लासेस के अलावा कहीं पे, देन आप इसे यूज कर सकते हैं ओनली ऑन मेथड्स, नॉट ऑन वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स। तो abstract, it can only be used inside an abstract class as well as only be used on method. So the method does not have a body. For example, abstract void run, अगर आपने method के आगे abstract keyword लगाया तो उस method का आप body नहीं बनाओगे, सिर्फ उसको declare करके छोड़ना है। Okay, body कहाँ पे बनाना है उसका? Body will be declared in the sub class, उसके नीचे वाले किसी सब क्लास के अंदर हम लोग उसका बॉडी बनाएंगे। एक प्रोग्राम देखेंगे, फ्रॉम दैट यू विल गेट एन आइडिया। बस जस्ट रिमेंबर कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर नहीं होगा, मेथड एंड क्लासेस के ऊपर होगा। अगर आप मेथड के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, देन आपको उस मेथड को किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर करके छोड़ना है, उसका बॉडी आप कोई दूसरे क्लास के अंदर लिखोगे। ओके, लेट्स डील विद एन एग्जांपल ऑफ फाइनल कीवर्ड। तो इफ यू डू नॉट वांट द एबिलिटी टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट वैल्यू, डिक्लेयर दैट एट्रीब्यूट एज फाइनल। अगर आपको चाहिए कि आपके पूरे प्रोग्राम में किसी वेरिएबल की वैल्यू कोई आके चेंज ना करे, कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज ना करे, देन ओवरराइड ना करे बेसिकली, देन आप उस वेरिएबल को एज फाइनल डिक्लेयर कर सकते हो। सो इन दिस प्रोग्राम हम लोग एक क्लास क्रिएट किया है विच इज इन्फो, पब्लिकली डिक्लेयर किया है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ब्रैकेट बना दो, देन इन्फो ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, माई ऑब्जेक्ट से x की वैल्यू को एक्सेस कराया है, इट मीन्स वैल्यू को चेंज करवाया, 50 रख दिया। ओके, इनिशियल जो भी उसका वैल्यू होगा उससे हम लोग ने उसको 50 बना दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई ऑब्जेक्ट से उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ओके, फाइनल इंट x, इट मीन्स हम लोग ने x वेरिएबल को जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है उसे एज फाइनल डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है, एज 10। अब 10 की जगह इस x की और कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ इस क्लास का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फाइनल कीवर्ड यूजिंग विथ एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स। यहाँ से जो एरर प्रोड्यूस होगा वो देखो क्या होगा, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल x, एंड वहाँ पे वो एरर आपको शो कर दिया कि माई obj.x इक्वल्स टू 50 से यू आर ट्राइंग टू असाइन अ वैल्यू 50 टू x वेरिएबल with reference to my object, but it will not be possible as x is declared as final। ठीक है, स्टैटिक का मीनिंग है कि अगर आपने किसी भी मेथड, किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस क्लास को बिलोंग करने लगता है, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को।
एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। देखो एज ए सेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बिलोंग करता है। इट डज नॉट हैव अ बॉडी। बॉडी जो होता है वो आप किसी दूसरे सब क्लास में बनाते हो। ओके, सब क्लास इज अगेन द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी एक थोड़ा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम हो सकता है ये फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सिंपल है। इसे समझो कैसा है। हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया है, कौन सा, इन्फो, जिसको क्या कीवर्ड लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट। पहला एब्स्ट्रैक्ट लगाते ही इट मीन्स इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। फर्स्ट मीनिंग, क्लास इन्फो का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सेकेंड, उसके अंदर हम लोगों ने जो कंटेंट रखा है, देखो क्या, पब्लिक स्ट्रिंग fname इक्वल्स टू जॉन, मतलब एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है जिसको पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई इशू नहीं है। सेकेंडली, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टडी, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, किस नाम से, स्टडी नाम से हम लोग ने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। लेकिन यहाँ पे याद रखो इससे क्या किया है, एज पब्लिक तो डिक्लेयर किया है बट एब्स्ट्रैक्ट भी इसे डिक्लेयर किया है। मीन्स ये जो मेथड है इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, हेंस इसका सिर्फ डिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सिर्फ यहाँ पे बना सकते हैं। इसका बॉडी हम लोग को कोई दूसरे क्लास में लिखना पड़ेगा जो कि सब क्लास होगा इन्फो का। तो नाउ नेक्स्ट दूसरा क्लास बनाया है मैंने एज नेम विथ स्टूडेंट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम इन्फो, इट मीन्स क्लास स्टूडेंट जो होगा इन्फो का सभी के सभी फीचर्स जो क्या करेगा, अटेन कर लेगा, लेकिन प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट नहीं होंगे तो ही उसको अटेन कर सकता है ना। ओके, कमिंग इसका खुद का अंदर का कंटेंट, पब्लिक इंट ग्रेजुएशन ईयर इक्वल्स टू 2018, एक वेरिएबल है जिसका नाम है ग्रेजुएशन ईयर, या फिर सिंपल अगर आपको चाहिए तो ईयर रख लो इसे। और उसके अंदर हम लोग ने पब्लिक वॉइड स्टडी ये नाम से एक मेथड बनाया है। बट मेक श्योर ये जो मेथड है ये ऑलरेडी कहाँ से है, ये जो है ये क्लास इन्फो से आया है। इसका डिक्लेरेशन आपके क्लास इन्फो में हुआ था, लेकिन इसके बॉडी का जो पार्ट है जो बनाया, अंदर का जो कंटेंट है, कोडिंग है, वो हम लोग ने क्लास स्टूडेंट के अंदर रखा है। दैट वाज द मेन पर्पस। क्लास अगर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे, उसका जो बॉडी होगा वो कोई दूसरे सब क्लास के अंदर लिखा जाएगा। तो सेम यहाँ पे स्टडी जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उसका जो बॉडी है दूसरे क्लास के अंदर विच इज स्टूडेंट, जो कि इन्फो से ही कुछ फीचर्स अवेलेबल कर रहा है, अटेन कर रहा है, जो कि सब क्लास भी है, वहाँ पे उसका बॉडी लिखा गया है। एंड अंदर का कंटेंट है system.out.println स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा देन ये आउटपुट विल बी प्रिंटेड विच इज स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग। आ जाते हैं नीचे, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो 3 क्लास बने हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास ऐसा है जिसे पब्लिकली डिक्लेयर किया गया है, हेंस ये जो प्रोग्राम से होगा इट विल बी विद द नेम example.java। अब कंटेंट के अंदर आता है, अब पब्लिक क्लास एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना है। फर्स्ट, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है एम ऑब्जेक्ट, मीन स्टूडेंट क्लास, जो कि ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके अंदर के कोई भी कंटेंट को अगर एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है। फर्स्टली तो क्रिएट कर दिया, माई ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट लाइन जो है इट इज system.out.println वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द नेम एंड प्लस माई ओबीजे डॉट एफ नेम, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू एफ नेम प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, एफ नेम जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग इन क्लास इन्फो, और क्लास एग्जाम्पल में हम लोग वहां से कुछ भी इनहेरिट नहीं कर रहे, बट क्लास स्टूडेंट जो है वो तो इनहेरिट कर रहा है ना। क्लास स्टूडेंट जो है इट इज इनहेरिटिंग और एक्सटेंडिंग फ्रॉम क्लास इन्फो, इट मीन्स कि ये एफ नेम जो है इसका एक कॉपी आपके क्लास स्टूडेंट के अंदर वर्चुअली क्रिएट हो चुका है। हालांकि आपको दिखेगा नहीं लेकिन क्रिएट हो गया है। तो अब जब वो क्लास स्टूडेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है आपका एफ नेम जिसकी वैल्यू है जॉन, हेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक्सेस करवा सकते हैं बिकॉज एफ नेम जो है वो क्लास स्टूडेंट के अंदर भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा इट विल बी नेम एंड जॉन, एफ नेम उसका प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन से system.out.println ग्रेजुएशन ईयर प्लस माई ओबीजे डॉट ग्रेजुएशन ईयर। अब यहाँ से आपका जो जावा है इट विल गो टू द दैट पर्टिकुलर वेरिएबल ग्रेजुएशन ईयर, जो कि आपके स्टूडेंट क्लास के अंदर बनाया ही था हम लोग ने। नेक्स्ट लिए आ जाते हैं माई ओबीजे डॉट स्टडी। अब यहाँ से हमारा जावा विल कॉल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका नाम है स्टडी, एंड वो चेक करेगा कि ये जो बना है इट इज़ इन क्लास स्टूडेंट, एंड एब्स्ट्रैक्ट है वो तो हम लोग को पता ही चल चुका है। system.out.println स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग। तो फर्स्ट आउटपुट जो होगा आपका ये से रहेगा, जॉन
नेम होगा ग्रेजुएशन ईयर 2018 एंड जो मेथड कॉल हुआ था एब्स्ट्रैक्ट मेथड myobj.study से, उसका आउटपुट होगा स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग। हम लोग एक यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है ना इसे रिमूव कर देते हैं एंड बना देते हैं इसे एज पब्लिक वॉइड स्टडी। एक एरर क्रिएट होगा यहाँ पे, लेट्स चेक विद दैट एरर। एरर विल बी मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, किसको? स्टडी को। ओवर हियर हम लोग ने इसका कोई इसे ना तो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है ना ही इसका कोई बॉडी बनाए। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो इसका बॉडी बना दो, मीन्स ये जो नीचे का दिस मच पोर्शन ऑफ कोड आप यहाँ से हटा के इसको पब्लिक यहाँ पे प्लेस कर दो स्टडी के नीचे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि इसको एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रोग्राम को जाके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, give it a thumbs up, share and subscribe to this channel.